पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पाल जी, आज का कुशल संचालन कर रहे सतीश कुमार विश्वकर्मा जी, अवधेश कुमार जी और फतेहपुर जनपद के जिलाध्यक्ष बहुत ही कर्मठ अमृतलाल जी एवं सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, हमारी आपकी आवाज को बुलंद करने वाले मीडिया संस्थान के सभी साथीगण, उनका मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। क्योंकि देश की जो भी समस्याएं होती हैं, यही एक संस्थान होता है मीडिया, न्यूज चैनल, जो आपकी आवाज को सरकार तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोग बहुत दूर दराज से चल करके आए हैं, केवल एक ही बात सुनना चाहते हैं कि हमारा भुगतान कब मिलेगा, यही तो ना। लेकिन महिलाओं की अपनी अलग चर्चा है। तुम्हारी भैंस कितना दूध देती है, लड़कवा कितने में पढ़ता है, झाइले में कै लोग हैं, सास से बनती है कि नहीं बनती, इसी में मस्त। बाद में कब होगा सुने नहीं कुछ। और ये संघर्ष बिना महिलाओं के सफल नहीं होगा, ये इतिहास गवाह है। चाहे जिस क्षेत्र में ले लीजिए, महिला ही एक ऐसी शक्ति होती है कि वो सारे संघर्षों को जिताने का काम करती है। उसके प्रमाण कहीं से भी ले लीजिए, अध्यात्म में चले जाइए, रामायण में ले लीजिए, महाभारत में ले लीजिए, जंग के मैदान में ले लीजिए, और तमाम आला उदल की स्टोरी सुना होगा, उसमें भी ले लीजिए। महिलाएं एक ऐसी शक्ति होती है दुनिया की, इनमें तमाम तरह की शक्तियां भरी होती है। बस फर्क इतना होता है, कोई महिला अपनी शक्ति को पहचानती है, कोई नहीं पहचानती है। और तमाम महिलाएं पहचान करके अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं, और बहुत सी महिलाएं अपनी शक्ति को जानते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। फर्क इतना सा है, बाकी सभी महिलाएं शक्तिशाली होती है। इनसे बड़ा महान दुनिया में कोई नहीं होता, ये सत्य है। इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। सुमन जी आप बैठ जाइए। और हमारा ये संघर्ष, ये कोई सरल संघर्ष नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि हमको बहुत लोगों से लड़ना पड़ रहा है, बहुत लोगों से। आज का दिन था कि हमारे बीच में विधायक गण आएंगे, सांसद गण आएंगे, चेयरमैन आएंगे, और भी तमाम जनप्रतिनिधि आएंगे। लेकिन आप जिस पीड़ा से परेशान हैं और आपके भुगतान के लिए जो संगठन लड़ाई लड़ रहा है, उस संगठन का नाम जानते हो क्या है? क्या लिखा है सामने देखिए, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ठगी पीड़ित। और ये शब्द बहुत छोटा सा है, छोटे लोगों में उपयोग किया जाता है, और हमने आमंत्रित किसको किया है? बड़े लोगों को। किसको किया है? विधायक कोई लल्लू बद्दू होते हैं, सांसद कोई लल्लू बद्दू होते हैं। लेकिन जैसे आपका मैटर जाता है, पैड जाता है, उस पैड में ऊपर लिखा हुआ है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। उनके दिमाग में तुरंत गूंजता है क्या? अरे ये सब पीड़ित लोग हैं, चिल्लाते रहते हैं, राजकाज है। ऐसी उनकी भावनाओं में है, ऐसा उनकी सोच में है।
लेकिन शायद ये भूल जाते हैं जब उनका चुनाव होता है तो यही पीड़ित परिवार उनको वोट दे करके उनका सहयोग करके जिताने का काम करता है। उस समय पीड़ितों की याद आती है, आज उनको आपकी याद नहीं आती है। मेरी बात हो सकता है तमाम लोगों को खराब हो जाए। आज हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय को आना था, लेकिन वहां तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि आप लोगों ने सुबह तक देखा होगा भीषण बारिश हो रही थी, रात में भी हो रही थी। तो एक शासनादेश जारी हुआ, 3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। कै दिन के लिए? 3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई जनता के बीच का कार्यक्रम नहीं करेंगे। बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ भी घटना हो सकती है, उसके जिम्मेदार अधिकारी हो। जहां तो मैं मान लेता हूं आदेश है, नहीं आना चाहिए, लेकिन जो हमारे आपके बीच के बनाए लोग हैं, कौन है? सांसद, विधायक, चेयरमैन, उनके पास कौन सा आदेश है? वो तो जनता के बीच के हैं, जनता के हित के लिए बनाए गए हैं, जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए बनाए गए हैं। और जहां जहां भी समस्याएं आती है जनता की, वहां पर उन प्रतिनिधियों को पहुंचना आवश्यक होता है। ये उनका धर्म कहता है, राजनीतिक कर्म कहता है। लेकिन ये आप लोगों का, हमारा लोगों का दुर्भाग्य है, और मैं तो कहूंगा फतेहपुर जनपद का ही दुर्भाग्य है। आमंत्रित करने के बाद भी उनके पास समय नहीं है। आमंत्रित किया गया, लिखित में किया गया है, लेटर दिए गए हैं, हमारे पदाधिकारी स्वयं अपने हाथों से उनको लेटर देकर के आमंत्रित किया है। अब कोई कमी रह गई? अगर आमंत्रित करने के बाद भी कोई ना आए, कोई सूचना ना आए, तो क्या समझना चाहिए? विचार करिए थोड़ा सा। ऐसे प्रतिनिधियों को आप सबको भी याद रखना है। इसमें कुछ साथी होंगे टिप्पणी कर सकते हैं कि तुम भुगतान मांगने आए हो तो विधायक को लिखाने आए हो, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि तमाम तरह का विवेक होता है, सबका बड़ा बड़ा दिमागी होता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे विधायक जीता हो, चाहे सांसद जीता हो, वोट सबका एक समान होता है कि अलग अलग होता है? बताओ। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी मुहर लगा दे तो उसका एक वोट गिना जाएगा ना? है? और वही मुहर अगर मजदूर लगा दे तो भी एक गिना जाएगा, चोर लगा दे तो भी गिना जाएगा, कोई छिनार लगा दे तो भी गिना जाएगा, डकैत लगा दे तो भी गिना जाएगा, विकलांग भी मुहर लगा दे तो भी एक गिना जाएगा। जब सबका वोट एक समान उनको जिता सकता है तो सबकी समस्या में वो क्यों नहीं खड़े हो सकते? बताइए, खड़े होना चाहिए कि नहीं? ये फर्क क्यों है? कहीं न कहीं कार्यक्रम उनका लगा होगा, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं लगे होंगे, और कहां लगे होंगे? जहां पीड़ितों की संख्या नहीं होगी, नवाबों की संख्या होगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की संख्या होगी, वहां जाएंगे। वहां जाने से फायदा होगा। क्या होगा? मैं कई बार बता चुका, चांदी का मुकुट पहनने को मिल जाएगा, मोहन पेड़ा का भोग लगेगा, और तो और तमाम ऐसी जगह पहुंचते हैं 56 प्रकार का भी भोग लग जाता है, और उस 56 प्रकार में बहुत प्रकार है। जीतने के बाद वो ऐसी जगह जाते हैं, और जहां कौन है? पीड़ित आएंगे तो आप लोग अपना दुखड़ा सुनाएंगे कि है किसी के पास चांदी का मुकुट है? कोई माला है?
कोई पेड़ा बर्फी लाया है? काहे पाएंगे? नहीं आना चाहिए। बहुत बहादुर विधायक है हमारे फतेहपुर के, और ये बात मैं खुले मन से बोलता हूँ, बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझसे सब चिढ़ गए हैं और सत्य बात बोलने में मुझे कोई डर भय नहीं लगता है। और ये 2024 में हो सकता है मुझे तमाम मुकदमों की माला पहनने को मिल जाए, तमाम मुकदमों की माला पहनने को मिल जाए। किसी न किसी फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ठान लिया है, शपथ ले लिया है कि अगर जेल भी चला जाऊंगा तो वहां से भी भुगतान की आवाज लगाता रहूंगा। और हमारा कोई समय सुनिश्चित नहीं है कि हम 5 साल के लिए बनाए गए हैं या 1 साल के लिए बनाए गए हैं या हमारा संगठन 3 साल के लिए बनाया गया है। ये आजीवन है। और माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, चेयरमैन साहब, इनका समय सुनिश्चित है। हमारे एक वक्ता ने भी बताया था कि हमारी जो पूर्व की सांसद थी माननीय ज्योति जी, उनको हमने 50 एप्लीकेशन दिलवाया, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन भेजा और हैंड टू हैंड भी दिया, बाई डाक भी भेजा ताकि हमारे पास प्रमाण रहे। और एक बार निवेदन और किया था कि आप हमको 2 मिनट का समय दे दीजिए। वो लिखित रूप में उनसे समय मांगा गया था, लेकिन उनके पास ना पीड़ितों का दुख दर्द सुनने का समय मिला और ना 2 मिनट समय देने का समय मिला। और ऊपर वाले ने ऐसा समय दे दिया कि आज वो भी बेचारे लिए अपना चिमटा का मंडल लिए टहल नहीं है। इस गुरुद्वारे में, इस भंडारे में, जहां पर वचन वहां पर वचन। ये जनता की दुआ है, इन पीड़ितों की दुआ है, ये गरीब मजदूर किसानों की दुआ। थोड़ा ऊपर कर लीजिए। और आज भी वही सांसद फिर बने हैं, लेकिन चेहरा बदल गया है। और उनकी और इनकी कार्यशैली में मुझे कोई अंतर समझ में अभी तक नहीं आया है। आगे हो जाए भगवान माने। हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो अपना पैसा कमाया हुआ, ठगों ने जो ठगा है उसी को तो वापस मांग रहे हैं कि किसी सांसद से मांग रहे हैं, कि सरकार से मांग रहे हैं, किसी नेता से मांग रहे हैं या किसी अधिकारी से मांग रहे हैं। हम अपना कमाया हुआ धन जो खोया है उसी को तो वापस मांग रहे हैं। इसकी आवाज उठाना हो सकता है मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं कि सत्यवाद को बोलने में पीछे नहीं रहता। आप लोगों ने देखा होगा उस दिन अधिकारी महोदय भी आए थे, उनके सामने भी जो मुझे बोलना था मैं बोल जाता था। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आज 29वां दिन है। 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन आंदोलन ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, केवल फतेहपुर में ही नहीं। और आज 29वां दिन है। सरकार की तरफ से, तमाम प्रदेश की सरकारों से या तमाम जिम्मेदार ठगों की तरफ से या किसी बहुत जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से आप सब पीड़ितों के लिए, आप सबके भुगतान के लिए किसी का 2 मिनट का कोई भी संबोधन नहीं आया अभी तक। ये बैठे हैं इतनी कड़ी बारिश में, कल का आप लोग नजारा देखते यहाँ तो बीच का रोड थोड़ा सा 3 फुट खाली था, बाकी यहाँ पूरा लबालब पानी भरा था। और हमारे साथ इसी पन्नी के नीचे अपने आप को बचाते हुए भारत माता की जय बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। ऐसे बहादुर साथियों के लिए मैं चाहूंगा पुनः एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और अब जो सिस्टम हुआ करता है मैं उसको पहले अपनाता हूँ, जो कानून होता है उसको भी फॉलो करता हूँ। अब आज से
निमंत्रण देने वाला काम